हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर एंशिएंट हिस्ट्री में। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्ता एम्पायर के बाद जो भी डायनेस्टीज आए और शासक आए उनके बारे में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। और अगर आपको जो है गुप्ता एम्पायर के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट डायनेस्टी थी वो थी पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी। टाइम था 550 से 647 एडी। तो टाइम पीरियड भी आपने याद रखना होता है। हर्षवर्धन बिलोंग टू पुष्यभूति डायनेस्टी। हर्षवर्धन जो थे वो पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग रखते थे, ठीक है। और ये इस डायनेस्टी के लास्ट शासक थे। रूल फ्रॉम थानेसर, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा, ठीक है। ये कहाँ पे रूल करते थे, कहाँ पे इनका शासन था? थानेसर। और ये कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में। हिज अर्लीस्ट कैपिटल, इनकी जो अर्लीस्ट कैपिटल थी वो थी क्या थी? थानेसर, या इसको कहा गया था थानेश्वरा। सन ऑफ प्रभाकर वर्धन, और ये किसके बेटे थे? प्रभाकर वर्धन के। पुष्यभूति वर द फ्यूडिटरीज ऑफ गुप्तास बट हैड अज्यूम्ड इंडिपेंडेंस आफ्टर ह्यूना इन्वेंशन। पुष्यभूति जो थे वो गुप्तास के जहांगीरदार थे, बट ह्यूना के आक्रमण के बाद जो है इन्होंने अपने आप को जो है वो स्वतंत्र घोषित कर दिया था। फिर है हम पढ़ेंगे प्रभाकर वर्धन के बारे में। टाइम था 580 एडी टू 605। फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के ये फर्स्ट शासक थे। कौन? प्रभाकर वर्धन। और इनकी जो वाइफ थी वो थी यशोमती। आफ्टर हिज डेथ, अब इनकी डेथ के बाद जो है इनके बड़े बेटे आए राज्यवर्धन, ठीक है। इनका टाइम था 605 एडी से 606, ठीक है। ये सिंहासन पे बैठे। इनके सिस्टर का नाम था राज्यश्री, ठीक है। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की जो सिस्टर थी उनका नाम था राज्यश्री। अब राज्यश्री की शादी इन्होंने किसके साथ कराई वो हम पढ़ेंगे। यह है गृहवर्मन। गृहवर्मन जो थे वो मौखरी डायनेस्टी के शासक थे। मौखरी रूलर ऑफ कनौज, ठीक है। और ये जो थे राज्यश्री के हस्बैंड थे। गृहवर्मन मर्डर बाय देवागुप्ता, द रूलर ऑफ मालवा, हु इन अलायंस विद शशंका, रूलर ऑफ गौड़ा और नॉर्थ वेस्ट बंगाल, ठीक है। गृहवर्मन को किसने मारा था? देवागुप्ता ने, जो मालवा के शासक थे। और ये एक अलायंस में थे किसके साथ? शशंका के साथ। शशंक जो थे वो गौड़ा या बंगाल के शासक थे। और इन्होंने क्या किया, इनको मारने के बाद जो है कनौज को ऑक्युपाई कर लिया और राज्यश्री को जो है इन्होंने बंदी बना दिया। गृहवर्मन जो थे वो कनौज के मौखरी डायनेस्टी के शासक थे। फिर है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन जो थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है मालवा पे अटैक किया और देवागुप्ता को मार दिया, ठीक है। और शशंक जो थे, जो बंगाल के शासक थे, उन्होंने जो है 606 एडी में राज्यवर्धन को जो है मार दिया था। और इनकी डेथ के बाद कौन आए थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी। प्रीवियस वीडियो में हमने इसमें पढ़ा कि इसके जो फर्स्ट शासक थे वो थे प्रभाकर वर्धन। इनके आगे जो बेटे थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे और एक डॉटर थी राज्यश्री। तो प्रभाकर की डेथ के बाद सिंहासन पे बैठे थे इनके एल्डर सन राज्यवर्धन। और राज्यश्री की शादी हुई थी गृहवर्मन से, जो मौखरी डायनेस्टी के शासक थे। इनके हस्बैंड को मार दिया था मालवा के शासक थे देवागुप्ता ने। और राज्यश्री को जो है उन्होंने कैद कर लिया था। तो राज्यवर्धन ने क्या किया, मालवा पे अटैक किया और इन्होंने देवागुप्ता को भी मार दिया। और राज्यवर्धन को किसने मारा था? शशंक ने, ठीक है। तो इनकी डेथ के बाद सिंहासन पे कौन बैठे थे? हर्षवर्धन। तो आज इस वीडियो में हम हर्षवर्धन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का टाइम था 606 से 647 एडी तक का, ठीक है। तो टाइम पीरियड भी आपने याद रखना होता है क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं, टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हर्षवर्धन जो है 16 साल की एज पे जो है वो सिंहासन पे बैठे थे। और इस डायनेस्टी का रूल कहाँ पे था? थानेसर, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। यहीं से क्या स्टार्ट होता है? हर्षा इरा स्टार्ट हो जाता है। तो हर्षनान ने जो है एक शपथ ली थी कि वो क्या करेंगे, अपने भाई के मर्डर का बदला लेंगे और अपनी बहन को रेस्क्यू करेंगे,
ठीक है। और इन्होंने जो है हर्षवर्धन एक अलायंस बनाया भास्कर वर्मन के साथ, और भास्कर वर्मन जो थे वो कामरूप असम किंग थे, ठीक है। हर्षा एंड भास्कर वर्मन मार्च अगेंस्ट शशंक टू कनौज, ठीक है। हर्षा एंड भास्कर वर्मन जो थे उन्होंने शशंक के अगेंस्ट जो है एक मार्च किया कनौज को, ठीक है। अल्टीमेटली शशांक लेफ्ट टू फॉर बंगाल, तो शशांक ने क्या किया, इन्होंने बंगाल को छोड़ दिया। एंड हर्षा बिगेन द किंग ऑफ कनौज ऑल्सो, तो हर्षा जो है वो कनौज के शासक बन गए या राजा बन गए। हर्षा यूनाइटेड द टू किंगडम ऑफ थानेसर एंड कनौज, हर्षा ने क्या किया, इन दो साम्राज्यों को एक साथ कर दिया, यूनाइटेड कर दिया। कौन कौन से, थानेसर एंड कनौज। हर्षा ऑल्सो नोन एज शिला आदित्य, ठीक है। हर्षा को और क्या कहा गया, शिला आदित्य। और ये जो इनका टाइटल था, इस टाइटल के बारे में एक चीनी यात्री थे तसांग, हेन तसांग करके, ठीक है। उनके जो यात्रा उल्लेखों में जो है ये उल्लेखित है, ये इनका टाइटल, ठीक है। ही मूव्ड हिज कैपिटल टू कनौज, हर्षा ने क्या किया, अपनी कैपिटल कहां पे लाई, कनौज में। तो अर्लियर कैपिटल कहां पे थी, थानेसर में, उसके बाद कहां लाई, कनौज में। किसने लाई, हर्षवर्धन ने। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, एग्जामिनर इनको घुमा फिरा के जो है आपसे पूछते हैं। आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्तास, नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल किंगडम, ठीक है। तो गुप्ता के फॉल के बाद जो है नॉर्थ इंडिया को छोटे छोटे साम्राज्यों में डिवाइड कर दिया गया। तो गुप्तास का शासन कहां पे था, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। गुप्तास के बारे में भी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। हर्षा यूनाइटेड मैनी ऑफ देम अंडर हिज कमांड, हिज कंट्रोल पंजाब एंड सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो हर्षा का जो है इन सारी जो किंगडम थे इनके उन पे जो है इनका कंट्रोल आ गया, है ना। एंड आफ्टर द शशंक डेथ डाई इन 637 AD, शशंक की डेथ कब हुई थी, 637 AD में। शशंक ने जो है खुद को ही मार दिया था। एंड ही एनेक्स्ड बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे भी कब्जा कर लिया। तो हर्षवर्धन का कंट्रोल कौन कौन से किंगडम पे था, पंजाब, कनौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सबको जो है इन्होंने अपने अंडर कर लिया था। एंड हु कट ऑफ बोधि ट्री और बोध गया, शशंक ने क्या किया, इन्होंने जो है बोध गया में बोधि ट्री को कट किया। तो आपने याद रखना है कि 7th सेंचुरी के दौरान जो है बोध गया में बोधि ट्री को किसने कट किया था, शशंक ने, ठीक है। और शशंक जो थे वो बंगाल के शासक थे। इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। फिर है नेक्स्ट हमारा, हर्षवर्धन डिफीटेड ध्रुवसेना सेकेंड द किंग मैत्रिक वंश, ठीक है। ध्रुवसेना जो थे वो मैत्रिक वंश के शासक थे और इनका रूल कहां पे था, वेस्टर्न इंडिया में। मैत्रिक वंश के फाउंडर कौन थे, भट्टारक, और इनकी कैपिटल थी बल्वी, बल्वी गुजरात, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने किसको हराया था, ध्रुवसेना को। और इनकी हर्षवर्धन की डॉटर की शादी किसके साथ हुई थी, ध्रुवसेना के साथ, ठीक है। और ध्रुवसेना जो थे वो हर्षवर्धन के कंटेम्परेरी थे, इनके समकालीन थे। और इन्होंने जो है हर्षवर्धन की असेंबली हुई थी, 2 असेंबलीज हुई थी जिनके बारे में हम आगे भी पढ़ते हैं। तो इनकी जो सेकंड असेंबली हुई थी वो थी प्रयागा में। तो जो प्रयागा वाली असेंबली थी उसको जो है इन्होंने अटेंड किया था, किसने, ध्रुवसेना ने, है ना। एंड ध्रुवसेना इज ऑल्सो नोन एज बाला आदित्य। तो हारने के बाद जो है ये हर्षा के जहांगीरदार बन गए थे, ठीक है, कौन, ध्रुवसेना। ये चीजें आपने याद रखनी है। तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यहां से कहीं से भी जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से याद भी कर लीजिए और लिख भी लीजिए। हर्षा planned to conquer land to the south were hampered when the great Chalukya king Pulkeshi II defeated Harsha on the bank of river Narmada in 620। ठीक है, एक चालुक्य किंग थे पुलकेशिन II। तो चालुक्य डायनेस्टी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो हर्षा को हरा दिया था ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, और हर्षा की जो प्लानिंग थी दक्षिण भारत की भूमि पर विजय प्राप्त करने की, उसमें इन्होंने वादा उत्पन्न की थी। पुलकेशिन II ने इनको जो है एक टाइटल दिया था जिसका नाम था सकल उत्तरापंथनाथ, और इसका मतलब हुआ द लॉर्ड ऑफ एंटायर नॉर्थ, संपूर्ण उत्तर का स्वामी। ठीक है, अब हर्षा के टाइम पे जो है इनके शासन काल के दौरान एक चाइनीज तीर्थयात्री आए थे, ह्यून त्सांग। इन्होंने इंडिया पे विजिट किया था एंड ही स्पेंड अबाउट 8 years इन द डोमिनियन ऑफ हर्षा
एंड अर्न हिज फ्रेंडशिप। ठीक है, इन्होंने जो है वहां पे कितने साल बिताए थे? 8 years। ठीक है, ह्यून त्सांग मेंशन 2 मोस्ट सेलिब्रेटेड इवेंट्स ऑफ हर्षा। ठीक है, हर्षा के शासन के काल के दौरान जो है वहां पे जो है कुछ इवेंट सेलिब्रेट किए गए, उनके बारे में इन्होंने जो है मेंशन किया है। द कनौज असेंबली एंड द प्रयाग असेंबली। कौन कौन सी है? कनौज असेंबली एंड प्रयाग असेंबली। द कनौज असेंबली कब हुई थी? 643 AD में हुई थी। ठीक है, और इसमें ये जो है त्सांग के सामने ही आयोजित हुई थी। इसमें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, महायान सेक्ट जो था बौद्धिज्म का, उसको जो है इसमें बढ़ावा दिया गया था। और इसमें जो है बौद्ध भिक्षु, ब्राह्मण और जैनों सहित सभी लोग जो थे वो शामिल थे। द प्रयाग असेंबली कब हुई थी? 643 से 644 AD। इज ऑल्सो नोन एज महामोक्षा परिषद। ठीक है, याद रखना है, महामोक्षा परिषद भी इसको कहा गया है। फिर उन्हें जो है प्रयागा ले गए। वहां पे जो है हर 5 साल में जो है मोक्ष नामक धर्म का उत्सव मनाते थे। ठीक है, और ये जो था ये गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता था ये फेस्टिवल। इट इज सेड दैट दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ कुंभ फेयर। और इन्होंने कहा कि ये जो है कुंभ मेले की यहाँ से शुरुआत हुई थी। He informed us that the revenue of Harsha was divided into 4 parts। ठीक है, और इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी कि जो हर्षा का जो रेवेन्यू था उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, 1 फॉर द किंग, 2nd फॉर स्कॉलर, 3rd फॉर ऑफिसर एंड 4th फॉर रिलीजियस पर्पज। ठीक है, कहाँ पे जो है जो फर्स्ट था वो किंग का था, 2nd फॉर द स्कॉलर एंड 3rd फॉर द ऑफिसर एंड 4th फॉर रिलीजियस पर्पज। Harsha was a great patron of learning. He established a large monastery at Nalanda। ठीक है, हर्षा जो थे वो विद्या के एक महान संरक्षक थे और उन्होंने जो है नालंदा में एक मठ की भी स्थापना की थी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं, जो आपने याद भी करने हैं और साथ साथ में अपनी नोटबुक पे भी लिखने हैं। तो आगे चलते हैं अब हम। हर्षा वॉज अ शैवर। हर्षा जो थे वो एक शैव थे, शिव के उपासक थे। बट बाद में ह्यून त्सांग के प्रभाव से वो महायान बौद्ध धर्म की ओर झुक गए और बौद्ध धर्म के संरक्षक बन गए। ह्यून त्सांग चाइनीज तीर्थयात्री थे जो भारत में आए थे बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, उनकी शिक्षाओं को जानने के लिए। He also granted revenue of 100 villages for the maintenance of Nalanda University। त्सांग के अनुसार नालंदा यूनिवर्सिटी का रख रखाव और संचालन करने के लिए हर्षवर्धन द्वारा दिए गए 100 विलेजेस से प्राप्त रेवेन्यू से होता था। ठीक है, और उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड कौन होते थे वो आपने लिख लेना है। साथ साथ में उनका नाम था शिलभद्रा। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और ह्यून त्सांग ने भी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में विजिट किया था उस टाइम पे। हर्षा ब्रॉट 5 इंडीज अंडर हिज कंट्रोल। ठीक है, हर्षा के कंट्रोल में 5 इंडीज आ गई। कौन कौन सी? पंजाब, कनौज, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा इन 467 AD। ठीक है, हर्षा की डेथ कब हुई थी? 467 AD। तो टाइम पीरियड क्या है आपने याद रखना है, 606 से लेके 647 AD का। ठीक है, इनकी डेथ के बाद क्या हुआ, इनका जो एम्पायर था, इनका जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो गया और इनके सिंहासन को किसने छीन लिया था? हिज मिनिस्टर अरुणाचला ने। ठीक है, अरुणाचला इनके जो थे कोर्ट में मिनिस्टर थे एंड अ गवर्नर ऑफ तिराभुक्ति। ठीक है, तिराभुक्ति कहाँ पे है? मॉडर्न नॉर्थ बिहार में। नेक्स्ट हमारा बाणभट्टा। बाणभट्टा जो थे वो इनके कोर्ट में पोइट थे एंड ही रोट हर्षचरित्रा एंड कादंबरी। हर्षचरित्रा बायोग्राफी ऑफ हर्षा एंड कादंबरी। 2 चीजें याद रखनी है कि बाणभट्टा किसके टाइम पे थे? हर्षवर्धन के कोर्ट में थे और इन्होंने कौन कौन से बुक्स लिखी है? हर्षचरित्रा एंड कादंबरी। मयूर जो थे वे भी 7th सेंचुरी में ऑथर थे एंड इन्होंने जो लिखी थी मयूर शतक एंड सूर्य शतक। ठीक है, हर्षा हिमसेल्फ रोट 3 प्लेज। अब हर्षवर्धन ने जो है 3 नाटक लिखे थे। कौन कौन से आपको पता होना चाहिए? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदा। ओके, तो आपने याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। हर्षा हैड ए डॉटर एंड 2 सन। हिज डॉटर मैरिड अ किंग ऑफ बल्बी। ये चीज हमने पीछे भी पढ़ी कि हर्षा की डॉटर की शादी किसके साथ हुई थी? बल्बी किंग के साथ हुई थी और इनके 2 बेटे थे। हिज सन वर किल्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर। ठीक,
है ना। एंड आय तसिंग अनदर चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इन 670। ठीक है, ये जो तसिंग थे इन्होंने 7th सेंचुरी ड्यूरिंग द पोस्ट हर्षवर्धना पीरियड, ठीक है, पोस्ट हर्षवर्धना पीरियड के टाइम पे इन्होंने जो है विजिट किया था। हर्षा कंसीडर द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ नॉर्थ इंडिया, और हर्षा को क्या कंसीडर किया जाता है, लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ओके, तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो आपने क्या करना है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। अब हम क्या करते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में देना है। विक्रम आदित्य टाइटल किसका था? ठीक है, ओके।